दोस्तों आज हम बात करेंगे कतर देश की। मुस्लिम देशों में शुमार कतर का नाम अमीर देशों की लिस्ट में आता है। क्या आपको पता है कतर का ऑफिशियल नेम स्टेट्स ऑफ कतर है, जो कि पश्चिमी एशिया में बसा एक छोटा सा देश है, जिसका नाम मन में आते ही अमीरी और अमीर शेखों की तस्वीर हमारे जहन में छप जाती है। दोस्तों कतर सऊदी अरब के पूर्व में और भारत से 2885 किलोमीटर दूर है, जिसकी राजधानी है दोहा और यहाँ की करेंसी को कतरी रियाल कहा जाता है। कतर की कुल आबादी 22 लाख है, जिसमें से कुल 15% लोग ही कतर के मूल निवासी हैं, जिन्हें कतारी कहा जाता है। कतर में नागरिकों के लिए बिजली, पानी, चिकित्सा ये सारी बुनियादी सुविधाएं फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं। कतर की शान शौकत, रहन सहन और शेखों का अंदाज पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ पर रहने वाला हर एक व्यक्ति या तो अरबपति है या फिर करोड़पति। साथ ही दोस्तों ये एकदम टैक्स फ्री देश भी है। कतर एक युवा आबादी वाला देश है, जहाँ ज्यादातर नौजवान लोग ही रहते हैं और यहाँ पर ज्यादातर लोग पैसे कमाने ही आते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति की कमाई अमेरिका के एक व्यक्ति की कमाई से लगभग 2 गुना ज्यादा है और कतर में आना भारतीय लोगों के लिए सबसे सस्ता भी पड़ता है, जिस वजह से भारत के बहुत से युवा पैसे कमाने की चाहत में कतर की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। इस देश की लगभग सारी कमाई तेल और नेचुरल गैस की वजह से होती है। दोस्तों आपको तो पता ही है, जहां अमीरी होती है वहां शराब, शबाब और कबाब सरेआम होता है और कतर में ये सब खुलेआम चलता भी है। पैसा इतना है कि यहाँ लड़कियों के शौकीन शेख लड़कियों को दूसरे देशों से खरीदते हैं। वो कहते हैं ना, शौक बड़ी चीज है इन शेखों के लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिंगापुर के बाद सबसे ज्यादा अमीरजादे इसी देश में रहते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ टैक्स नहीं भरना होता। तो जाहिर सी बात है यहाँ के मजे तो लेंगे ही, लेकिन इतना पैसा कमाने के बाद भी ये अमीरजादे यहाँ खुश नहीं रहते। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ एक सर्वे किया गया था, जिसमें पाया गया कि यहाँ पर ज्यादातर लोग अमीर होने के बाद भी खुश नहीं रहते, जिसका ये कारण था कि यहाँ पर युवा लड़के ही हैं जो बाहर से काम करने के लिए आते हैं और यहाँ अकेले रहते हैं, जिसके कारण वो यहाँ अकेलापन महसूस करते हैं और खुश नहीं रह पाते। कतर में औरतों की संख्या काफी कम है, लेकिन यहाँ की औरतें बेहद खूबसूरत होती हैं, मानो जैसे चांद का टुकड़ा। भाई किसी की नजर न लगे, लेकिन उन्हें बुर्के में रहना पड़ता है। यहाँ पर औरतों को ज्यादा आजादी नहीं दी जाती। सऊदी अरब की तरह कतर में भी औरतों को आजादी नहीं दी जाती। कतर में मैकडोनल्ड का बर्गर पेट्रोल से भी कई गुना महंगा है। यहाँ एक बर्गर की कीमत 300 रुपए है, वहीं पेट्रोल के 1 लीटर की कीमत मात्र 16 रुपए है। इसका एक मेन कारण ये है कि कतर में खेती लायक जमीन ना के बराबर है, या फिर यूं कहें कि है ही नहीं। यहाँ पर खेती होती ही नहीं, इसलिए यहाँ पर वेज खाना बहुत ही महंगा होता है। क्यों, सुनकर हैरान हो गए ना। आपको बता दें कि भारत की तरह कतर भी कभी ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था, लेकिन 1972 में कतर ने ब्रिटेन से आजादी हासिल की थी। गुलामी के समय कतर बहुत ही गरीब देश हुआ करता था। ये ब्रिटेन राज वाली सबसे गरीब जगह थी, लेकिन सिर्फ 47 सालों बाद कतर एक दुनिया का अमीर देश बन चुका था। जिस देश में कभी रहना भी मुश्किल था, हर ओर केवल रेत ही रेत नजर आती थी। लोग छोटी सी फिशिंग इंडस्ट्रीज पर गुजारा किया करते थे, लेकिन आज वो जगह दुनिया भर के पर्यटकों की पसंदीदा जगह बन चुकी है। अगर बात की जाए कतर के कानून की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कतर में 2 ही कानून लागू हैं। एक है शरिया लॉ और दूसरा है सिविल लॉ। जहां यह देश शरिया लॉ कानून की रिवायतों को मानता है, तो वहीं इन कानूनों के द्वारा यहाँ शराब बेचना, खरीदना और उसका सेवन करना इस कानून के खिलाफ है। लेकिन वहीं सिविल कानूनों के द्वारा कुछ होटल्स में शराब पीने और बेचने की फुल परमिशन है। बेशक कतर एक मुस्लिम देश है, लेकिन यहाँ सभी धर्मों का आदर किया जाता है। यहाँ पर किसी भी धर्म की निंदा करने पर पूरी तरह से पाबंदी है और ऐसा करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उसे 7 साल की सजा हो सकती है। बेशक कतर एक छोटा सा देश है, लेकिन 2022 में खेले जाने वाला फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप कतर में ही आयोजित होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।